क्या भगवान राम की नगरी अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में 70% की ऐतिहासिक गिरावट सिर्फ एक संयोग है या फिर ये आस्था के नाम पर हुए खेल का सीधा नतीजा है? नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सरकारी आंकड़े चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि जहां 2025 के शुरुआती महीनों में 23 करोड़ से ज्यादा लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आए थे, वहीं 2026 के इसी अवधि में ये आंकड़ा गिरकर महज 7 करोड़ रह गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र रही अयोध्या में 6 महीनों के भीतर ऐसी वीरानगी छा गई है? गोदी मीडिया भले ही इसे भीषण गर्मी का नाम देकर दबाने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत यह है कि जब आस्था के नाम पर राम मंदिर को सियासी फायदे और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया जाए तो जनता का मोहभंग होना लाजमी है। राम मंदिर के चढ़ावे और चंदा चोरी को लेकर आए दिन हो रहे खुलासों ने देश के करोड़ों राम भक्तों के दिल को चोट पहुंचाई है। अगर हम 2024 से तुलना करें तो भी इस साल आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में खासी कमी दिख रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। उस साल जनवरी से जून के बीच शुरुआती उत्साह में करीब 11 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे। इसके मुकाबले 2026 के इन्हीं 6 महीनों में ये संख्या घटकर केवल 7.20 करोड़ रही। लेकिन मंदिर बनने के शुरुआती साल 2024 के मुकाबले इस साल करीब 3.79 करोड़ श्रद्धालुओं की भारी कमी दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि जब जनता इन घोटालों और अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाती है तो सरकार के रसूखदार मंत्री और नेता समाधान निकालने के बजाय जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले अजीबोगरीब बयान देते नजर आते हैं। खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता सतीश महाना का यह बयान सुनिए। उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। उन्होंने जनता की सूद लेने की बजाय कहा है कि जिन लोगों का पैसा चोरी हुआ है, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव के साथ भगवान के मंदिर में वो अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। यानी चोरी की जांच करने के बजाय सवाल उठाने वाले भक्तों की श्रद्धा पर ही सवाल इन्होंने खड़े कर दिए हैं। नेताजी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे अहंकार भरे लहजे में कहा है कि उनका अपना पैसा चोरी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो मंदिर में लगा है। जब सदन में और सार्वजनिक मंचों पर इस कथित चोरी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए तो सतीश महाना जी ने जनता के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय सीधे सीधे भक्तों की नीयत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने तो विपक्ष के विधायकों को ये तक कह दिया है कि जब मंदिर आंदोलन चल रहा था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, जाओ रसीद लेकर आओ कि तुमने कितना चंदा दिया है। क्या भगवान के दरबार में जाने के लिए या वहां की व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए देश की जनता को इन नेताओं को चंदा की रसीद देनी पड़ेगी? जब चंदा चोरी और दान विवाद पर चारों तरफ घेराव हुआ तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और जनता को घेरते हुए कहा है कि राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों की जेब से मंदिर निर्माण के लिए एक पैसा भी नहीं निकला है। मुख्यमंत्री जी, सवाल पैसे निकालने का नहीं है, बल्कि देश के गरीब से गरीब सनातनी द्वारा अपनी मेहनत की कमाई से दिए गए एक एक रुपए की पवित्रता और सुरक्षा का है। जब आपकी ही बनाई एसआईटी जांच कर रही है कि गिरफ्तारी हो रही है कि नहीं, तो चंदा चोरी के आरोपों को सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा कहकर आप कैसे खारिज कर सकते हैं? आने वाले कुछ महीनों में यह संख्या फिर से देखिए कम हो सकती है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि बारिश का मौसम शुरू होने के बाद बुनियादी सुविधाओं की पोल खुलने लगी है। आप खुद सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे होंगे। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल गिरना, नवनिर्मित सड़कों पर गड्ढे होना और जल भराव जैसे खबरें लगातार आ रही है। जब तक सरकार केवल बयानों में उलझी रहेगी और चंदा चोरी व अव्यवस्थाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक श्रद्धालुओं के बीच असुरक्षा और अविश्वास का माहौल बना रहेगा। त्योहारों के सीजन को छोड़ दिया जाए तो आने वाले आम दिनों में ये संख्या और भी नीचे गिर सकती है, क्योंकि जब जनता केवल इवेंट देखने नहीं बल्कि पारदर्शी और सुरक्षित व्यवस्था चाहती है तो वो सवाल उठाती है या वो एक्शन लेती है। नेताओं के इन बेतुके बयानों और अहंकार ने आग में घी डालने का काम तो किया ही है।
पहली बार में करोड़ों की भीड़ जुटाकर हेडलाइंस बटोरने वाली इस सरकार के पास आज इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब करोड़ों रुपए के घोटाले की खबरें आई तो भक्तों का भरोसा क्यों डगमगाया। राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करने वालों ने आज भगवान राम की नगरी अयोध्या के स्थानीय व्यापारियों, ई रिक्शा चालकों और छोटे दुकानदारों के रोजगार को भारी संकट में डाल दिया है। सरकार के लिए तो अयोध्या सिर्फ एक चुनावी इवेंट था। रामलला के दरबार को सजाना था और लोगों को बटोरना था। इसका इस्तेमाल खत्म होते ही उन्होंने वहां के घोटालों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व आस्था से पूरी तरह देखिए मुंह मोड़ लिया है। आखिर में आज देश की जनता और हर सच्चा राम भक्त इस सरकार से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आपके लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था, जिसका इस्तेमाल खत्म होते ही आपने हाथ खड़े कर लिए? क्या आस्था के नाम पर दिए गए चंदे का हिसाब मांगने वाली जनता की श्रद्धा पर सवाल उठाना ही आपका सुशासन है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अयोध्या में श्रद्धालुओं की इस भारी गिरावट की असली वजह नेताओं के ये अजीबोगरीब बयान और चंदा चोरी के विवाद है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा नई परख। धन्यवाद।